हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। और वीडियो अच्छी लगे तो सभी को शेयर भी कर दीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग तो कमेंट करके मुझे बताते ही नहीं है आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपना एपिसोड नहीं अपलोड कर पाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बार बार मैं अपना एपिसोड अपलोड कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो अपनी अब छोटी पता है, आप लोग अपनी छोटी सी मीतू को माफ़ ही कर देंगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। तो चलिए हम अपनी बकवास को बंद करते हैं और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था जहाँ अनु निधि के लिए कॉफ़ी बना के लाती है लेकिन यश के लिए नहीं लाती है। और यश और अनु में दोनों में बहस होने लगती है। और तभी अनु कुछ कहने ही वाली होती है तो बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है जो कि बार बार बज रहा होता है। तो अनु घर आके देखने आती है, उसके पीछे पीछे यश भी चली आती है। अनु देखती है बाहर BMW गाड़ी खड़ी है जो कि बार बार हॉर्न दे रही है। तो अनु गाड़ी के पास जाने लगती है। तभी पीछे से आके अनु की आंखों पे कोई हाथ रख देता है, मतलब जैसे वो हम करते नहीं है आंखों पे हाथ पीछे रख के बंद करना, तो वैसे ही करते हैं। कोई आके अनु के आंखों को बंद कर देता है। मैं तो करती हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आप लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंडों के साथ। तो अनु उसके हाथों को टच करती है और अनु के फेस पे स्माइल आ जाती है। अनु हाथों को पकड़ के कहती, समायरा आप हो? और अनु उसके हाथों को पकड़ के टर्न होती है। समायरा कहती है, अनु यार तुम हर बार मुझे कैसे पहचान जाती हो, कैसे? हाँ, मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ और तुम मुझे पहचान जाती हो। तो अनु कहती है, हाँ मैं पहचान जाती हूँ आपके एहसास से, आपके टच से और आपकी ये परफ्यूम की स्मेल से। तो इस पे समायरा कहती है, अच्छी है ना? तो अनु कहती, नहीं आपकी ये गलतफहमी है, आपकी ये इतनी घटिया परफ्यूम की स्मेल होती है, इससे मुझे देखो चक्कर आ रहा है। और वो ऐसे ही चक्कर खाने का ड्रामा करती है जिसे देख के समायरा उसे उससे मारने लगती है। तो अनु कहती, आउच लग रही है समायरा? तो समायरा कहती, हाँ तभी तो मेरी परफ्यूम घटिया है। हाँ, लेकिन आपके हाथ तो सॉफ्ट है ना? तो यस ये सुनती है तो यस अपने हाथों के आगे करती है, देखती कहती, हाँ इसके हाथ सॉफ्ट है। मेरे हाथों में तो जैसे कांटे लगे हुए हैं। और ऐसे करके अपने हाथों को देखती है और उसका मुंह बन जाता है। तो मुंह बना लेती है और फिर अपने हाथों को पीछे कर लेती है अपने। और इधर अनु, मेरे घटिया नहीं सस्ती बोला है तुम्हारी परफ्यूम को। समायरा कहती है, हाँ तो एक ही बात है ना, क्यों बोला? और ऐसे करके से अनु को मारने लगती। तभी अनु उसे पकड़ती है और हक कर लेती है। और जब अनु की नज़र यश पे पड़ती है और यश दूर खड़ी ये सब देख रही होती है, वो गुस्से से आँख बकबूला हो रही होती है। तो अनु जब इसको इतने गुस्से में देखती है तो वो डर जाती है। वो जल्दी से समायरा को पीछे हटाती, मुझे कॉल कर दी होती, मैं तुम्हें स्टेशन लेने आ जाती। तो समायरा दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती, कॉल कर दी होती, आपके पास टाइम है मेरा फ़ोन पिक करने के लिए? तो उन्हें अनु से घूर के देखने लगती, कहती, हाँ ऐसे क्या देख रही हो, मैंने तुम्हें 100 टाइम्स कॉल की है, पूरी कॉल की है, आपने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया।
तो अनु अपनी पॉकेट चेक करती है, कहती ओह शिट, शायद मेरे रूम में होगा, मैं सुन नहीं पाई। तो समायरा कहती एग्जैक्टली, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि मुझे ये मिल गई और इन्होंने मुझे रास्ते में लिफ्ट दे दी, वरना मैं तो आज यहाँ के जंगली जानवरों का लैच बन गई होती अब तक। तो अन्नू कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता टोन बेरी, ऐसा नहीं होता। तो समायरा कहती क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? तभी अनु कहती है क्योंकि उन लोग यहाँ के जो एनिमल्स है उन्हें अपना पेट जो ख़राब नहीं करना है ना, तुम्हें खा के वो अपना पेट खराब थोड़ी ना करेंगे। तो फिर से समायरा अनु को गुस्से से देखती है और इधर यस दिल इधर में कहती है मुझे नहीं पता था तुम आने वाली हो, वरना मैं ही अपना लंच बना लेती। और सबने पूछती है कौन, किसने लिफ्ट दी? तो समायरा पलट के देखती है तो वहाँ से वो गाड़ी जा चुकी होती है। तो समायरा कहती ओह शिट, मैंने उनको थैंक यू भी नहीं बोला, अब वो चली गई। वो भी किसी को ढूंढ रही थी, तभी वो बिना मिले चली गई। अनु पूछती है कौन थी? तो समायरा कहती पता नहीं कौन थी, बट बहुत स्वीट थी। तो अनु कहते चलो। तो अनु समायरा से कहती है चलो अंदर चलते हैं। तो तभी समायरा कहती ओह हेलो, मैं तो सब मिलने नहीं आई हूँ, मैं आंटी से मिलने आई हूँ, हट पर है। ऐसा करके वो अंदर चली जाती है। अन्नू भी आती है तो अन्नू की नज़र यस पे जाती है और यस जो कि बहुत ही गुस्से में वहाँ पे खड़ी होती है, तो जिसे देख के अन्नू अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और तभी यस भी अंदर आ जाती है और अन्नू उसके पीछे पीछे अन्नू भी अंदर आ जाती है। समायरा जाती है माँ के पास मिलने के लिए, तभी वहाँ वो रीना से टकरा जाती है और रीना से टकराती तो कहती आउच। तो रीना कहती आप देख के नहीं चल सकती हैं। रीना के जो हाथ में सामान होता है वो सारा ही नीचे गिर जाता है। तो समायरा बस रीना को देखे जा रही होती है, रीना उस पर समायरा पे चिल्ला रही होती है। तभी समायरा रीना देखती है समायरा कुछ नहीं बोल रही है, तो रीना अपना सामान उठाने के लिए नीचे झुकती है, तो समायरा भी उसके साथ में नीचे बैठ जाती है, सामान को उठाने लगती है। फिर रीना कहती और रीना और समायरा फिर से फ़ौरन टकरा, दोनों के सर लड़ जाते। सब अब समायरा कहती आउच, आपका सर है ये पत्थर। तो रीना कहती हाँ पत्थर, आपसे सारा मेरा सामान गिरा दिया। तो समायरा कहती हाँ तो मैं हेल्प कर तो रही हूँ आपकी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो समायरा रीना कहती हाँ बहुत एहसान कर रही हैं, पहले सामान गिराया अब हेल्प कर रही हैं। मैंने कहा आपसे मेरी हेल्प करिए, आप क्यों कर रही हैं? तो समायरा कही हाँ तो मैंने गिराया है तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। नो थैंक्स, आप मत करिए। ऐसा करके रीना अपना सामान उठा रही थी और समायरा भी वही सामान उठाने लगती है और रीना के हाथ पे उसका हाथ आ जाता है। तो रीना समायरा की तरफ देखने लगती है, समायरा रीना की आंखों में देखती है और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तभी वहाँ पे अन्नू पहुँच जाती है। तो माँ से मिलने आई थी? तो समायरा कहती हाँ तो मैं जा तो रही हूँ माँ से मिलने। समायरा माँ के पास जाती है और माँ का आशीर्वाद लेती है। तो माँ भी उसे उठ के देखती है, अरे समायरा बेटा तो आ गई, कब आई? तो समायरा कहती है बस माँ मैं अभी आई हूँ। अरे माँ जानती हैं आपकी बेटी तो मुझे स्टेशन लेने तक नहीं गई, ये कितनी बदल गई है। तभी रीन आती है तो कहती आप क्या कोई छोटी बच्ची हैं? अच्छा आप यहाँ तक आपको अन्नू लेने जाती? तो समायरा कहती हाँ मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लेने तो आना चाहिए था। तो रीना कहती वो क्यों आती? तो समायरा उसे देखती है, कहती तो आप ही आ जाती। अन्नू कहती है मैं और आपको लेने कभी ना हो, आई बड़ी। वहाँ से चली जाती। तो समायरा उसे देखती है और वो अन्नू से कहती है यार ये लड़की कौन है?
तो अन्नू उसे बताती है कि तीखी मिर्ची है बिल्कुल। तो समायरा और अन्नू दोनों हंसने लगते हैं। तभी अन्नू समायरा से पूछती है, तो मैडम आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफ़ी? तो समायरा कहती है कॉफ़ी। तो अन्नू उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली जाती है। इधर यस ये देखती है तो बहुत दिल में कहती, मेरे लिए इनसे कॉफ़ी नहीं बनाई जा रही थी, उसके लिए देखो कॉफ़ी बनाने चली गई हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे आप कॉफ़ी बनाती हैं। और यस भी अन्नू के पीछे पीछे किचन में आ जाती है। और अन्नू तो यस को इग्नोर ही कर रही होती है। और यस बार बार अन्नू के इधर उधर उधर इधर घूम रही होती है। और अन्नू समायरा के लिए कॉफ़ी लेके आती है। वो समायरा को देने ही लगती है कि तभी यस वो कप ले लेती है और कहती है, सॉरी समायरा, वो क्या है ना, मुझे इसकी नीड थी, तो सॉरी। हाँ, और पास में गए सोफ़ा पड़ा होता है, उस पर जाके बैठ के कॉफ़ी पीने लगती है। तो समायरा उसे देखती कहती, ये नहीं सुधरेगी, मैं इसे अभी बताती हूँ, तो रुक। तो समायरा जाने लगती है तो अन्नू उसका हाथ पकड़ती कहती, छोड़, रहने दे, मैंने तेरे लिए हर बनाई है, मुझे पता था ये ऐसा कुछ करेगी। और अन्नू अंदर जाती है, दूसरा कप कॉफ़ी का ले आती है। और समायरा उसे कॉफ़ी को कप को लेके यश को दिखाती है और यश को टेस्ट करते हुए दिखाती है। तो यश को अन्नू की तरफ देखती है, उसे गुस्सा आता है, अन्नू की तरफ गुस्से से देखती है। तो अन्नू बाहर कुछ नहीं कहती है। इतने में ही फिर से गाड़ी का हॉर्न बाहर से सुनाई पड़ता है, जिसे देखने के लिए अन्नू बाहर आती है। और बाहर आती तो वो देखती है तभी वहाँ गाड़ी से कोई वो उतरती है। और वो पलट के मोबाइल देते कहती, आप अपना मोबाइल। और वो देखती है, वो कहती, आप। और अन्नू भी वो वो भी उन्हें अन्नू को देखती है, कहती, आप यहाँ रहती है, जिसे ढूंढा मैंने गली गली, वो मुझे मिली यहाँ खड़ी। वाह। जिसे देख के अन्नू भी सरप्राइज़ हो जाती है और वो भी सरप्राइज़ हो जाती है। वो कहती, हाँ, मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको कल से ढूंढ रही थी। तो अन्नू ने शॉकिंग वे में देखने लगती है, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी, ऐसा अन्नू पूछने वाली होती है। लेकिन तभी वो कहती, एक मिनट। और वो अपनी गाड़ी का डोर खोलती हैं और वहाँ से मोबाइल निकालती हैं और अन्नू का हाथ पकड़ती कहती, इसके लिए ये आप शायद उस दिन जल्दी जल्दी में आप मेरे घर पे ही अपना मोबाइल छोड़ आई थी। तो अन्नू कहती, ओह सॉरी। कहती, नहीं, नेवर माइंड, इट्स ओके। और अन्नू को गए काफ़ी टाइम हो जाता है। तभी यश उसे देखने के बाहर आती है। और इधर वो जो होती है वो अन्नू का हाथ अभी भी पकड़े होते, तो अन्नू अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती, तो कहती, ओह सॉरी, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ सकती। तो अन्नू कहती, क्यों? तो वो कहती है, अगर मैंने आपका हाथ छोड़ दिया तो आप फिर से गायब हो जाएंगी, और इस बार मैं आपको कायम नहीं होने देना चाहती। तो अन्नू स्माइल करती है और वो भी। तभी ये देख के तो यश को बर्दाश्त ही नहीं होता, गुस्से से भरी यश अन्नू के पास आने लगती है। जैसे ही अन्नू की नज़र यश पे पड़ती है तो वो जल्दी से समझा, हम देखिए बार बार मिल रहे हैं, आई थिंक भगवान भी अब ये चाहता है कि हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और ऐसा करके वो अपना हाथ बढ़ाती है, कहती, हाय, आई एम मोहिनी। तो अन्नू अन्नू भी हैंडशेक करती है और अपना नाम बताती है, हाय सुनकर रिप्लाई देती है। तभी मोहिनी कहती है, वेरी नाइस नेम, आप ही की तरह। और बहुत ही फ्लर्टिंग वे में वो कहती है, जिसे सुनने के बाद अन्नू की तो
फेस पे स्माइल आ जाती। एक बात पूछूं आपसे, ये आसमान का रंग आपकी आँखों को देख के नीला हुआ है या आपकी आंखें आसमान को देख के ढीली हुई हैं? तो अनु मुझसे देखती है, कहती आप मुझसे फ्लर्ट कर रही हैं? तो मोहिनी कहती नहीं, मैं तो बस आपकी आंखों की तारीफ़ कर रही हूँ, आपको अगर फ्लर्ट लगता है तो शायद मैं आप इसे फ्लर्ट समझती हैं तो कोई नहीं। और वो मोहिनी अन्नू की बार बार तारीफ़ कर रही होती है, अन्नू से फ्लर्ट कर रही होती है। तभी ये यश खड़ी ये सब सुन रही होती है, उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वहाँ पे समायरा आ जाती है। तो समायरा उन्हें देखती है, कहती ओह आप। हाँ, और अन्नू को उन्हें दोनों को हंसता हुआ देखती है तो वो कहती आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? तो मोहिनी कहती है हम दोनों इससे पहले 2 बार मिल चुके हैं, मैंने आपको बताया था ना वो गाड़ी एक्सीडेंट। तो समझ सकते ओ, तो आप जिसके लिए गाड़ी में बात कर रही थी वो, तभी वो कहती है हाँ वो मोहतरमा यही हैं जिसे हम पिछले 12 घंटे से, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं कंटिन्यू। अब समायरा इन दोनों को शॉकिंग वे में देख रही होती है और समायरा का साथ साथ कोई और भी था जो इन दोनों को शॉकिंग वे में देख रहा था। हाँ हाँ हाँ, आई नो, आप लोग जान ही गए होंगे वो कौन था। वो थी हमारी यश, जो कि वो भी ये जानना चाहती थी अन्नू इसके घर पे कब गई। तभी अन्नू यश को देखती है और वो सोचती है इससे पहले ये कुछ और सोचे, वो उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहती है हाँ हम दोनों इससे पहले मिल चुके, पर हम दोनों मिल चुके हैं। तभी वो सॉरी बट मैं थोड़ा सा आपकी सही करना चाहती हूँ, हम एक बार नहीं इनफैक्ट 2 या 3 बार मिल चुके हैं, जिससे अन्नू भी एग्री होती है। तभी समायरा पूछती है कब और कहाँ। अन्नू कुछ बताने वाली होती है, तभी वो जो होती हैं वही बताती हैं पहले मैंने आपको बताया था ना हमारी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया था और सेकेंड टाइम हमको ये मंदिर में मिली थी, थर्ड टाइम आज मिल रही है। और जब ये मंदिर में मिली थी तो ये काफ़ी वीक हो चुकी थी और इन्हें लेके मैं अपने रूम पे आई थी, जहाँ ये जल्दी जल्दी में निकलते समय अपना मोबाइल वहीं पे छोड़ के आ गई। और जिस वजह से मैं इन्हें इनका ये कीमती सामान लौटाने के लिए इन्हें ढूंढ रही थी। तो अन्नू फिर एक बार उन्हें थैंक यू बोलती है और वो जिसे आप ढूंढ रही हैं वो अन्नू ही है। तो मोहिनी समायरा को देखने लगती, कहती अन्नू कौन? तो समायरा कहती यही। तो मोहिनी कहती लेकिन इनका तो नाम अनाया है। तो कहती हाँ लेकिन हम लोग प्यार से अन्नू कहते हैं। तो अन्नू, तो मोहिनी भी कहती तो फिर आज से हम भी आपको अन्नू ही कहेंगे। अन्नू कहती नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी कहिए। तो मोहिनी फिर कहती है आपके नाम की तरह आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो अन्नू कहती थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तभी मोहिनी अन्नू से कहती है आप अपनी, तभी मोहिनी कहती है क्या आपके यहाँ लगता है मेहमानों का वेलकम ऐसे करते हैं? तो अन्नू उसे देखने लगती है, कहती मतलब कहते हैं क्या आपके यहाँ मेहमानों को डोर से ही वापस कर देते हैं? तो अन्नू कहते नहीं सॉरी आप आइए ना, आप भी आइए। तो मोहिनी यस दोनों ही अंदर आ जाते हैं, लेकिन यस अन्नू का हाथ पकड़े हुए उसे अंदर लेके आ रही होती है, जिसे देख के मोहिनी थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। और ये बड़े मज़े का सीन होता है, एक तरफ अन्नू का हाथ यस पकड़े हुए होती है, दूसरा हाथ अन्नू का मोहिनी पकड़े हुए होती है और ये तीनों अंदर आ जाते हैं, जिसे देख के निधि देखती है
और निधि धीरे से निधि यश के पास जाती है, कहती ये कौन है, ये किसे पकड़ लाई। तभी यश उसे गुस्से से घूरती है और यश को साइड में लेके जाती है। उसे धीरे से पूछती है ये कौन है जिसने अन्नू का बड़े हक से हाथ पकड़ा हुआ है। तो यश कहती है मुझे क्या पता कौन है, बहुत ज़्यादा है तो तू जाके पूछ ले। यश का इतना कहना ये होता है कि वहाँ पे वो पीछे टर्न होके देखती है तो वहाँ पे मोहिनी होती है। अब मोहिनी कहती है हेलो गाइस, आप यही सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, कि अचानक से ये किसने एंट्री मारी है। और ऐसा करके मोहिनी पहले यश की तरफ हाथ बढ़ाती है, कहती हाय आई एम मोहिनी। तो यश तो उसके हैंड को देख रही होती है और वो अब बस उसे गुस्से से घूर ही रही होती है, वो हाथ भी नहीं मिलाती है। तभी निधि उसका हाथ मिलाते हुए कहती हेलो आई एम निधि एंड ये माय फ्रेंड यश यानी ऐश्वर्या। तो मोहिनी कहती है नाइस टू मीट यू, आप दोनों से मिलके मुझे अच्छा लगा, लेकिन शायद आपकी फ्रेंड को मुझसे मिलके अच्छा नहीं लगा। मोहिनी फिर आगे कहती है शायद आप पहली ऐसी शख्स हैं जिसे मुझसे मिलके अच्छा नहीं लगा ना। आज तक तो मोहिनी की फ्रेंडशिप के लिए लोग तरसते हैं, तभी ये सब पागल ही होंगे जो आपके लिए आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए मर रहे होंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे फ्रेंडशिप करने में। तो मोहिनी शरारती वे में कहती ओह तो आपकी फ्रेंड भी पागल है, तो आप अपनी फ्रेंड को पागल कह रही हैं और अन्नू को भी। तो यश कहती है मैंने ऐसा कब कहा। तभी मोहिनी कहती अरे अभी तो आपने कहा जो मुझसे फ्रेंडशिप करेगा वो पागल ही होगा। तो आपकी फ्रेंड ने भी की है और अन्नू ने भी मुझसे फ्रेंडशिप की है। तो यश कहती है दिल में कहती मुझे उसका तो नहीं पता, लेकिन तुम ज़रूर मुझे पागल लगती हो। और ऐसा करके यश वहाँ से चली जाती है। अब वो चेयर पे बैठ जाती है। तभी मोहिनी निधि के पास आती कहती ये आपकी फ्रेंड हमेशा से ऐसी है या फिर मुझे देख के आज कुछ ऐसा कर रही है। तो निधि कहती नहीं वो थोड़ा ना उसका मूड ठीक नहीं है, मूड ख़राब है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। डोंट वरी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और निधि से मोहिनी बातें करने लगती है। अन्नू मोहिनी से पूछती है आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी। तो मोहिनी कहती है चाय। तो अन्नू किचन में जाके उसके लिए चाय बनाने लगती है। और इधर यश की तो चली पड़ी होती है, वो बार बार अन्नू से बात करने की कोशिश करती है लेकिन अन्नू उसे इग्नोर कर रही होती है, और जिससे यश को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी मोहिनी वहाँ पे आती है कि मोहिनी और पहले से ही उसके हाथ में चाय का कप होता है, जिसे देख के अन्नू कहती अरे आपने ये क्या किया। तो मोहिनी कहती है क्या मैंने क्या किया। तो अन्नू कहती वो आपके हाथ में वो कप। तो मोहिनी कहती हाँ तो ये चाय रखी थी, मुझे लगा मेरे लिए ही रखी है तो मैंने पी ली। तो अन्नू कहती नहीं वो चाय एक्चुअली मेरी छुट्टी थी। तो मोहिनी उसे देखती है और अन्नू वो ये कहती है। तो मोहिनी कहती है अरे रिलैक्स चिल ब्रो, अब हम फ्रेंड हैं तो इतना तो फ्रेंड में चलता है, और वैसे भी झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। तो अन्नू उसे देखने लगती है। तभी मोहिनी कहती आई मीन आप हम फ्रेंड हो गए हैं तो हो सकता है आगे चल के हमारी ये फ्रेंडशिप नज़दीकियों में बदल जाए। आई यू नो आई मीन। और मैंने कहती है वैसे आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, इनमें डूब जाने का दिल करता है। अन्नू से एकदम घूरने लगती है और मोहिनी जब से आई हुई होती है बस अन्नू से फ्लर्ट ही उलट कर रही होती है। अब ये चीज़
यस को बर्दाश्त नहीं होता तो यस चाहती है, और अन्नू के हाथ में जो चाय का कप होता है वो लेते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है, झूठा पीने से कुछ नहीं होता है। और ये जिसने भी कहा है बहुत ही बकवास कहा है। और अन्नू के हाथ से वो कप लेती है और वो एक ही बार में सारी चाय पी जाती है, जबकि वो बहुत ही गर्म होती है। तो अन्नू से कहती यस यस वो, और यस सीधे वो चाय का कप वहाँ पे रख के अन्नू के तरफ देखने, यस अन्नू को देखती है। गर्म चाय पीने की वजह से अन्नू के यस के आंखों से आंसू आने लगते हैं। जल्दी से अन्नू यस का हाथ पकड़ती है, उसे किचन में ले जाती है, फ्रिज से आइस क्यूब निकालती है। यस कहती ओपन योर माउथ। यस मुंह नहीं खोल रही होती है, तभी अन्नू उसका मुंह पकड़ती है और यस का मुंह ओपन करके उसमें उसके टंग पे आइस क्यूब लगाने लगती है बड़े प्यार से। और ये सब करते हुए यस उसे देख रही होती है और अन्नू प्यार से उसके आइस क्यूब भी लगा रही होती है और साथ में फूंकती जा रही होती है। और अन्नू को और यस को ये बहुत अच्छा लगता है। अब वहाँ पे निधि आ जाती है, निधि ये देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और मोहिनी भी पीछे से आ जाती है, लेकिन मोहिनी को ये अच्छा नहीं लगता है। और मोहिनी और इधर यस और अनु एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, इन लोगों का आई कांटेक्ट चल रहा होता है। तो मोहिनी एकदम अनु जिससे अनु पीछे हट जाती है और यस भी अब समझ जाती है। इस बार निधि को भी मोहिनी पे गुस्सा आता है। अनु शायद तुम अपने रूम में कुछ भूल आई हो। अब यस अन्नू को मोहिनी से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी अन्नू कहती है नहीं मैं तो कुछ नहीं भूल आई हूँ। तो यस कहती है अन्नू आप कुछ भूल आई हैं, आपको रूम में जाना चाहिए। तो अन्नू फिर कहती है नहीं मैं नहीं भूल, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तभी यस अन्नू को घूर के देखती है और कहती आप कुछ भूल आई हैं, आपको रूम में देखना चाहिए। तो अब अन्नू भी यस की इतनी गुस्से भरी आंखों को कैसे ही डिनाई करती, और वो भी अपने रूम में चली जाती है देखने के लिए। तो निधि उसके पास और ये रूम में अन्नू तो चली जाती है और यस के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिसे देख के निधि उसके पास आती है। तू इतना स्माइल क्यों कर रही है? तू ऐसी स्माइल तो तभी करती है जब तुझे जो चाहिए होता है और वो तू पा जाती है। निधि ऐसे कह रही होती है तो यस निधि की तरफ स्माइल देते हुए कहती है हाँ। तो निधि पूछती है तूने अनु को रूम में क्यों भेजा? तो यस कहती है रुक थोड़ी देर रुक जा, खुद तो जान जाएगी। और निधि कहती है नहीं मुझे अभी बता, मैंने उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है जिसे देख के वो मुझे माफ़ कर देगी। आई एम श्योर वो मुझे माफ़ कर देगी। तभी निधि यस से पूछती तूने ऐसा क्या गिफ्ट रखा है जिसे अनु देखते तुझे माफ़ कर देगी? तो यस कहती मेरी जान पेशेंस बस थोड़ा सा पेशेंस रख, अभी बता दूंगी ना। प्राइस रखा है, आई होप उसे वो पसंद आएगा और वो मुझे माफ़ कर देगी। तो निधि पूछने ही वाली होती है कि तूने क्या रखा है इतने में वो देखती है अन्नू वहाँ पे आ जाती है और वो यस को बहुत गुस्से से घूर रही होती है। तो मोहिनी अन्नू से आके कहती है आप हमें अपनी माँ से नहीं बुलाएंगी? अन्नू मोहिनी को लेके अपनी माँ के पास चली जाती है और यस को गुस्से से घूरती हुई वहाँ से जाती है। तब निधि कहती है ये तुझे इतनी गुस्से से क्यों देख रही है? तो यस कहती है मुझे क्या पता। तो निधि कहती है तूने क्या सरप्राइज़ दिया था अन्नू को जिसे देख के वो इतनी गुस्से में हो गई है? तो यस कहती मैंने तो इसकी फेवरेट चीज़ दी थी ना इसे, तो ये इतना गुस्से में क्यों है?
तो निधि पूछती है, और वो फेवरेट चीज़ क्या थी? तूने क्या गिफ्ट किया था उसे? मैंने उसे पंचिंग बैग दिया था गिफ्ट में। तो निधि कहती है, व्हाट? क्या तूने उसे पंचिंग बैग गिफ्ट में दिया था? टफर, पंचिंग बैग कौन देता है गिफ्ट में? तो यस कहती है, हाँ, उसका पंचिंग बैग फट गया था तो इसीलिए मैंने उसे पंचिंग बैग दिया। और वैसे भी अनु को तो ये करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने उसे पंचिंग बैग दिया। तो निधि अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ट्यूब तो कितनी बड़ी ढम है। यस, वैसे तो 30 मार खा बनी घूमती है, लेकिन प्यार के मामले में तो इतनी ढम क्यों है? तो यस उसे गुस्से से देखती कहती, निधि तुम मुझे ढम कैसे कह सकती है? तो निधि कहती है, और तुझे मैं क्या कहूँ? लोग सब अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए चॉकलेट देते हैं, फ्लावर देते हैं, टेडी देते हैं, और तू पंचिंग बैग देती है अन्नू को, जिम दे देती है उसे गिफ्ट में। तो यस कहती, यस यस थैंक यू निधि। हाँ, आई थिंक इसीलिए वो गुस्सा है, मैंने सिर्फ पंचिंग बैग दिया। तू सही कह रही है, मुझे और भी कुछ गिफ्ट करना चाहिए था। तभी निधि यस को गुस्से से घूरती है, कहती, यस तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, और तुम माफ़ी मांग चुकी। तू भूल जा, अन्नू तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, रहने दे। तब यस कहती है, क्यों रहने दे? क्यों मैं उसे, तूने सही कहा ना, मैं उसे जिम गिफ्ट कर दूँगी, तो उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, जॉगिंग के लिए भी नहीं, और इनफैक्ट वो घर में ही जिम कर पाएगी। दिस ग्रेट आइडिया। तो यस निधि इसको देखती है और बस वहाँ से चली जाती है। तो यस कहती है, निधि सुन तो मेरी बात, और निधि कुछ नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब पास में ही सोफ़ा पड़ा होता है, वहाँ पे बैठ जाती है। तो यस उसके पास आती है और कहती, निधि देख वो कितनी हेल्थ कॉन्शियस है, और जब मैं ऐसा करूँगी तो उसे अच्छा लगेगा ना, और वो मुझे माफ़ कर देगी। तो यस कहती है, तभी निधि कहती है, माफ़ का तो पता नहीं, लेकिन वो सर तेरा ज़रूर फोड़ देगी। तभी यस कहती है, क्यों भाई, वो मेरा सर क्यों फोड़ेगी? तो कहती, क्यों, जब तू ऐसी हरकतें करेगी तो यस ये देखती है तो नहीं 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 निधि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी अन्नू को मुझसे नहीं छीन सकती, कुछ आइडिया देना। तो निधि कहती है, अगर मुझे पता हो तो ना तो मैं पहले ही ना तुझे बता दूँ, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है, तो अगर ऐसी हरकतें करती रही, तूने जल्दी कुछ नहीं किया तो अन्नू तुझसे बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर, मोहिनी उसे अपना बना लेगी। ऐसा करके यस निधि के हाथ टाइटली पकड़ लेती है और गुस्से में देखने लगती है। तभी निधि कहती है, तुम मुझे क्या गुस्से में देख रही है? उस मोहिनी को देख, वो तेरी अन्नू के साथ देख कितना फ्लर्ट कर रही है, और अन्नू भी उसके फ्लर्ट को कितना एंजॉय कर रही है, देखना। अरे इधर मोहिनी अन्नू से फ्लर्ट कर रही होती है, समायरा रीना से फ्लर्ट करती है, साथ में अन्नू की माँ भी। ये पांचों मिल के हंस रहे होते हैं, और अन्नू से यस से इधर ये सब बर्दाश्त नहीं होता, और वो वही सोफे पे जो कुशन रखी होती है उसे ही पकड़ के अपने नाखूनों से बस उस कुशन को ही फोड़ने लगती है। कहती, मोहिनी मैं अपनी अन्नू को छीनने नहीं दूँगी, मुझसे छीनने नहीं दूँगी, अन्नू सिर्फ मेरी है, अन्नू सिर्फ मेरी है। ऐसे कर वहीं बैठी कह रही होती, तभी निधि कहती है, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर यस, कुछ कर। तभी यस कहती, मैं क्या करूँ, कुछ बता तो, कोई आइडिया तो दे। इस ड्यूरेशन में कुछ दिन निकल जाते हैं ऐसे। अब अन्नू की माँ भी काफ़ी बेटर हो जाती हैं, और वो उसने मिल के जो अपनी माँ का इतने अच्छे से ख्याल रखा होता है कि वो धीरे धीरे अब चलने भी लगी होती हैं। इधर समायरा और रीना की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, और हमारी यस वो अन्नू को
मनाने की बहुत कोशिश करती है। उस चक्कर में वो कई सारे उटपटांग हरकतें करती है, जिसे अनु मानती तो नहीं है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और एक दिन अनु ऐसे ही बैठी हुई होती है और निधि से कहती है, यार मैं क्या करूँ, इस अनु को कैसे मैं मनाऊँ, कैसे मैं मनाऊँ, भगवान जी आप ही कोई रास्ता दिखाओ। ये लड़की ना मान तो रही नहीं है और गुस्सा हो जा रही है बार बार, मैं क्या करूँ। और तभी यश का मोबाइल रिंग होता है और वो देखती है उस पर उसकी बहन यानी कि साक्षी की कॉल आती है और वो जल्दी से फ़ोन पिक करती है। और साक्षी उधर से कहती है, हाय दीदी कैसी हैं आप। तो यश कहती है, दी की बच्ची अब तुझे फ़ोन टाइम मिला अपनी दीदी को याद करने के लिए। तो साक्षी कहती है, हाँ तो दीदी आपने भी कौन सा, अब तो अपनी साक्षी को भूल ही गई ना। तो यार नहीं यार मैं भूली नहीं हूँ, बस थोड़ी सी टेंशन है। तो उसकी साक्षी पूछती, थी आपको टेंशन है क्या, किस बात की। तो सच तो यस साक्षी को बताती है, वो ना मैं यहाँ मनाली में आई हूँ। तो साक्षी कहती, हाँ मुझे पता है, डैड से मेरी बात हुई थी, डैड ने मुझे बोला था आप मनाली के हो घूमने के लिए। वाओ थी, तो आपने क्या क्या मज़े किए। तो यस कहती है, मज़े या मेरी ज़िंदगी छन पड़ी हुई है, मुझे रोज़ मेरा दिन उस मनाने में जा रहा है और तुझे मज़े की पड़ी है। तो सच्ची पूछती, किसे, आप किसे मना रही हो और आपसे कौन है इतना गुस्सा हो गया है जो आपको इतना मनाना पड़ रहा है। तो यस कहती, वो है कोई अकड़ू अड़ियल जो मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। सच्ची कहती, दी बताओ ना कौन है। तो यस कहती, वो तुम मत जान, बस तू मुझे ये बता, अगर किसी को मनाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें जिससे वो एकदम से मान जाए। तो सच्ची कहती है, पहले आप बताओ तो आपको किसे मनाना है, बॉय या गर्ल। तो वो कहती, गर्ल है, बताना। तो सच्ची फिर उसे बताती है आपको ये करना चाहिए। तो सच ये सुनती है, वो कहती, क्या सच में वो मान जाएगी 100%। तो सच कहती, यस दी आई एम 101% श्योर, वो मान जाएगी, वो मान भी जाएगी और दी आपसे वो फ्रेंडशिप भी कर लेंगी। तो यस कहती, आई होप सो, तू जैसा कह रही है वैसे ही हो। चल ठीक है, बाय बाय बाय, मैं रखती हूँ फ़ोन। साक्षी कहती, अरे दी सुनिए तो यस कहती, नहीं नहीं अब मैं बाद में कॉल करती हूँ ना तुझे, तो मैं बताती हूँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है यहाँ पे, चल मैं रखती हूँ, बाय बाय बाय। ऐसा करके वो जल्दी से साक्षी फ़ोन रखती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब ऐसा क्या साक्षी ने बताया है जो यस करेगी और क्या अनु मान जाएगी, यह तो हमें आने वाले पार्ट में ही देखने को मिलेगा। आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय, टाटा, गुड नाइट।